जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआर 3 9th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ बताएंगे आफ्टर फाइनल आंसर की। यानी फाइनल आंसर की अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर और आप सभी ने फाइनल आंसर की से अपना ओमार का मिलान कर लिया है। उसके बाद जो है कितना असर कट ऑफ पर पड़ेगा और कितना अंक जो है कमा है, हम बात करेंगे। डिलेट प्रश्न का एक प्रश्न डिलेट भी हुआ है और बाकी जो प्रश्न पर आपका आपत्ति था उस पर जो है एक्सप्लेनेशन यानी रिमार्क्स भी दिया गया है और उसमें सुधार भी किया गया है। बहुत सारे लोगों का 1-2 नंबर इधर उधर हो गया होगा। आपको बता दें, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ मैथ्स का कट ऑफ है 9th का, तो इस कैटेगरी में जो लिखती है वो है 2030 है, यानी कि ये कैटेगरी ठीक है। और महिला का जो सीट है वो है 725, कुल रिक्ति महिला का 725 है। ये पूरी रिक्ति सभी कैटेगरी का मैथ्स के सब्जेक्ट की बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये ओनली फॉर मैथ्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो 725 से आपका कोई भी मतलब नहीं है जो पुरुष होंगे, क्योंकि महिला का सीट है तो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें 2030 सीट है जिसमें कि महिला भी होंगे पुरुष भी होंगे। अगर पुरुष से ज्यादा नंबर महिला लाते हैं तो इसमें आप शामिल, पुरुष इसमें इस सीट पर भी चली जाती है, ये सभी लोग जानते होंगे। आपको बता दें कि यूआर का जो सीट है मेरा 526 है। सीट कितना है? 526 यूआर का, ठीक। और मैथ सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन का लेवल था छात्रों के द्वारा जो बताया गया, जो विशेष काफी छात्रों के एनालिसिस के बाद जो बताया गया है, मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था जिसकी वजह से कट ऑफ भारी जाएगा। और भारी जाने का मतलब ये भी है क्योंकि सीटों की संख्या भी कम है। तो इसके एनालिसिस के बाद जो है कट ऑफ जो है संभावित आपको हम बता दें यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी का, अनारक्षित कैटेगरी का ये फाइनल हुआ है कि कट ऑफ जो है वो 87 to 92 यानी कि 87 से 92 के बीच में रहने की संभावना है। हालांकि 1 नंबर 2 नंबर आपको कह सकते हैं यूआर की कैटेगरी में कुछ बढ़ भी सकता है, यानी 92 से 93 94 होगा, 1 ही 2 नंबर, लेकिन संभावना 99% है कि 87 से 92 के बीच में ही कट ऑफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये सटीक है, एनालिसिस किया गया है, ठीक है, कोई अपने मन से नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूआरएफ की बात करें तो यहाँ सिर्फ महिला होती है, पुरुष साइड हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। जब इसमें महिला का नहीं होता है तो महिला अपने कैटेगरी में जाती है। यहाँ पर यूआरएफ यानी कि उनके लिए ही ये सीट रिजर्व है, ठीक है। अब महिला की बात करें, जो अनारक्षित महिला का जो सीट है वो सीट है 192। यहाँ पर जो है सीट कितना है, ये है 192 सीट, ठीक है, यूआरएफ का। और तो यहाँ जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा ये 78 के आसपास आपको कट ऑफ जा सकता है, 78 के आसपास, ठीक है। और कट ऑफ यहाँ से अगर ये गेन करता है तो ये इस पर भी असर पड़ेगा, इस बात को जान लें, इस पर ही ये डिपेंड करता है। ये कट ऑफ अगर ऊपर गया तो ये कट ऑफ ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से जो अभी कट ऑफ रहने वाला है वो 78 यानी 78 से 87 तक मैक्सिमम जो है कट ऑफ रहेगा। यानी कि अगर आप महिला है और मैथ्स के छात्र हैं, आपका 78 अंक है यानी 78 नंबर आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है फुल्ली रूप से, कोई भी शंका नहीं करें, कोई भी कंफ्यूजन में न रहे, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात हम बोले आर्थिक रूप से कमजोर, तो 200 जो सीट है इसका, सॉरी, ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो है 200, कितना है 200, ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है 200 सीट है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ जो जाएगा ईडब्ल्यूएस का वो आपको जाने वाला है, आप यहां से देख सकते हैं, ये 78 से लेके 85 के बीच में रहेगा, क्योंकि इसका भी कट ऑफ आपको देखेंगे सीटों की संख्या कम है, इसको लेकर कट ऑफ जो है वो ज्यादा जा रहा है। आप यहाँ महिला की बात करें ईडब्ल्यूएस तो ये 70 के आसपास रहेगा, 70 से 78 यानी 78 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर जो महिला का सीट भी 183 है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला का जो सीट है ईडब्ल्यूएस वो है 183। उसके बाद बीसी की बात करें, बीसी का तो बीसी का जो सीट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो सीट है मैथ्स में 300, एक मिनट ये थोड़ा धुंधला है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। $353 सीट कितना है बीसी का 353,
बीसी का जो सीट है वो है 353। तो बीसी का जो कट ऑफ होने वाला है वो 80 से लेके आपको 85 के बीच में रहने की उम्मीद है, 80 से लेके 85 तक। एक चीज आप लेकर यहाँ समझेंगे, जैसे कि यूआर का जो कट ऑफ सबसे पहले बनता है, ठीक है, और यूआर के कट ऑफ के बाद सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का जितना छात्र है उसको इसमें बांट दिया जाएगा, उसके बाद ओबीसी को बांट दिया जाएगा, उसके बाद ईबीसी को बांट दिया जाएगा, इस प्रकार होता है। यूआर का कट ऑफ जहां से रुकता है वहां से सभी कैटेगरी का कट ऑफ चालू होता है। इस चीज को आप लोग समझ जाए, ठीक है, इसी चीज को आप लोग को समझना है मेन। उसके बाद बता दें बीसी जो महिला है, बीसी जो महिला है, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग जो महिला है उनके लिए आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 138 सीट है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो इस बार नंबर होने वाला है, कट ऑफ जो है संभावित वो है 75। 75 से ज्यादा नहीं जाएगा, 75 के अंदर में ही रहने की उम्मीद है। ये मैक्सिमम नंबर आपको बता रहे हैं, 75 ही रहेगा। इसे मान के चले 75 से 78 के बीच में आपका जो है रहने की उम्मीद है। लेकिन बीसी महिला की बात करें तो उसमें कुछ नंबर आपको कमेगा, ये मैक्सिमम नंबर है। इतना नंबर है तो आप 100% श्योर रहें कि आपकी बहाली होने वाली है। 75 नंबर अगर पिछड़ा वर्ग महिला का है तो मैथ सब्जेक्ट से है तो आपका श्योर है, बहाली कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद ईबीसी, ईबीसी का आपको बता दें, ईबीसी जो है वो आप 75 के आसपास कट ऑफ जो है रहने की उम्मीद है और इसके बीच में ही रहेगा कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि 92 के पास नहीं जाएगा। कट ऑफ जो है वो 92 से अधिक जाने की उम्मीद बहुत कम है, हालांकि कुछ भी हो सकता है लेकिन 92 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। उसके बाद ईबीसी की बात करें, ईबीसी का जो कट ऑफ होगा वो होगा 67 टू आपको 72 यानी 67 से 72 के बीच में ईबीसी महिला यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो 70 प्लस कट ऑफ आपको रहेगा यहाँ पर एससी एसटी, और जो एससी एसटी महिला से हैं वो यहाँ पर आपको कह देते 60, यानी 60 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में है, कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। पीएच वाले छात्र हैं, 4 कैटेगरी के पीएच होते हैं, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान ले, 4 कैटेगरी के पीएच होते हैं और पीएच का अलग सीट होता है। इसके अलावा जो सीट है वो है पीएच का सीट, ठीक है। पीएच का सीट क्या है उसके अलावा है, उसमें सीट को जोड़ा भी नहीं गया गया, देख सकते हैं 4 सीट है जो चारों विभाग पीएच का अलग अलग है, ठीक है। तो इनका जो कट ऑफ है वो समानता रहेगा और वो कट ऑफ होगा 65 के आसपास, 65 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। तो फाइनल आंसर की बात जो हम बताए हैं, मैथ्स का कट ऑफ जो है इतना रहेगा और इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। जितना अंक के आसपास अगर आपका अंक आ रहा है तो आप श्योर है कि आपकी बहाली होने वाली है। 20 अक्टूबर से पहले आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। आपको ये बता दें, बिग ब्रेकिंग हम आपको बता देते हैं अभी का कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, सभी जिलों से रोस्टर आ चुका है और अब जो है रिजल्ट की तैयारी में है और रिजल्ट की तैयारी में भी लग चुका है। तो सारे सब्जेक्ट का यानी सभी क्लासों का 20 से पहले रिजल्ट आपको यानी दुर्गा पूजा के बाद, विजयदशमी के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपको और 20 तारीख तक सारे विषय का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आपका अंक है तो आप श्योर रहें, कोई भी किंतु नहीं है। अब रह गई एक बात हम बता देना चाहते हैं, पहला सवाल जो है मैं डिलेक्ट प्रश्न का, तो डिलेक्ट प्रश्न का 2 चीज होता है, या तो उस प्रश्न को डिलेक्ट कर दिया जाता है यानी कि 120 है तो 119 कर दिया जाएगा, या डिलेक्ट प्रश्न का सभी को 1 अंक दे दिया जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। 2 ही चीज होता है डिलेक्ट प्रश्न में, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि डिलेक्ट प्रश्न का नंबर ही सबको दे दिया जाता है क्योंकि टोटल नंबर नहीं कमता है, जिससे टोटल ऑफ नंबर जैसे मान लीजिए 120 पर कट ऑफ बनता है और 30 नंबर का भाषा होता है, ठीक है। तो ये 150 हुआ, तो यहाँ पर ये 1 नंबर अगर डिलेक्ट प्रश्न बताएंगे तो 119 हो जाएगा, 149 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसको किया जाता है, सभी को नंबर दिया जाता है, जैसे कि ये 150 का 150 या 120 का 120 रहता है, जैसे कोई भी इस पर असर नहीं पड़ता है। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट जानने के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।